Hello, kids. I hope you all are going good. So, today we will learn English Reader. So, take out your books. So, in that, we will learn our second lesson, second chapter, that is the selection of music. The name of the lesson is the selection of music. By the name, it is clear that the chapter is all about, the lesson is all about music. Means how anyone can attain a God, what is the presence of music, how you can feel the music, how the music can be a heartbeat of anyone, how the music can be a life of anyone, we will know in this chapter. So let's get started. So let's proceed. First I will read and then I will explain. Long ago, there was a child named Alam who lived in a small village of Shivpur. On his way to school, the boy walked past a temple. He heard a music and a religious song from inside of temple. Every day, the small child hide outside the temple and listened to the sweet music. Alam loved music from deep of his heart as if it is next to God. Alam daily sat under a tree behind the temple and listened to the music by closing his eyes. As Alam listened to the music, he would forget every other thing. बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था आलम, जो एक छोटे से विलेज में रहता था, जो विलेज का नाम है शिवपुर. ओके, जब वो स्कूल जाता था तो उसके वे में एक टेम्पल आता था जिसमें से म्यूज़िक निकलती थी, रिलीजियस सॉन्ग निकलती थी इनसाइड द टेम्पल, मतलब टेम्पल के अंदर से म्यूज़िक निकलती थी. तो वो सॉन्ग्स जो थे, जो म्यूज़िक जो था, वो आलम को सुनना बहुत अच्छा लगता था. आलम को म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, उसके डीप ऑफ हार्ट, मतलब उसे अंदर तक जो म्यूज़िक जो थी उसे अंदर तक छूती थी, उसे वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो डेली क्या होता था, आउटसाइड द टेम्पल एक ट्री था, ट्री के बगल में वो बैठ के वो म्यूज़िक को सुना करता था अपनी आंखें बंद करके. जब वो म्यूज़िक को सुनता था तब वो बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाता था. उसे म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो बाकी सारी चीज़ें अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ वो म्यूज़िक को फील करता था कि म्यूज़िक क्या है, कैसा है म्यूज़िक, उसको कैसा फील हो रहा है, तो वो म्यूज़िक को फील करता था. ठीक है, तो आलम, आप लोग सोच रहे हो कि मैडम वो अंदर जाके क्यों नहीं सुनता था, क्योंकि बेटा बाय द नेम आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वो मुस्लिम था और ये बहुत पुरानी बात है, तो मुस्लिमों को अलाउड नहीं होता था पहले टेम्पल्स के अंदर जाने के लिए. वो म्यूज़िक जो था, वो म्यूज़िक को बाहर से बैठ के सुनता था, उसको फील करता था, वो उसके वेन, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसको ऐसा लगता था जब वो म्यूज़िक सुन रहा है तो वो भगवान के बहुत करीब है, तो भगवान को फील कर सकता था, भगवान के पास होता था, तो वो अपनी आंखें बंद करके सुनता था. चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ इस स्टोरी में. When the music in the temple was over, the people went home. But the young child Alam still sat there under the tree with his eyes closed. He would hum himself and keep the exercise on for some time, as if he was in a dream, the world of music. One day he got information about a Mandrake musician who lived in Dhaka. Alam wished to learn music from him. Soon afterward, the situation favored to change Alam's fortune. His father was informed that the boy Alam was not attending the school. He was spending the most of his time sitting outside the temple and listening to the music. He was terribly angry, and that night he beat Alam with a stick. जब टेम्पल में जब भजन ख़त्म हो जाती थी, जब चीज़ें बंद हो जाती थी, म्यूज़िक बंद, तब भी वो छोटा बच्चा, सब कुछ चला जाता था, तब भी वो छोटा बच्चा आलम वहाँ बैठता था ट्री के नीचे, और जो वो म्यूज़िक जो वो सुना रहता था उसको वो दोहराता था, उसको वो रिपीट करता था, अपने अंदर फील करता था, और वो आंखें बंद करके वो उसको ऐसा फील होता था कि वो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक में है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक है और वो है, सिर्फ वो उसको फील करता था.
एक बार उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक मैनरिक म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन जो है वो ढाका में है, तो उसका मन किया कि वो उनसे म्यूज़िक सीखे। बट कुछ दिन बाद जो सिचुएशन था उसके फेवर में नहीं हुआ। उसके फादर को पता चल गया कि वो क्या कर रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल अटेंड नहीं कर रहा था, और वो जाके आउटसाइड द टेम्पल बैठ के म्यूज़िक को सुनता था। ठीक है, तो जब उसके फादर को ये चीज़ पता चली तो उसके फादर जो थे बहुत एंग्री हुए, बहुत गुस्सा हुए। अगर आपके पापा मम्मी को पता चले कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, तो आपके फादर पापा मम्मी तो बहुत गुस्सा होंगे, बहुत एंग्री हुए। और उस एंग्री के जब वो एंग्री हुए तो उन्होंने उस रात आलम को बहुत मारा, स्टिक से मारा, डंडे से उन्होंने आलम को मारा। ओके, सो किड्स, मैं वापस से ये पूरा पेज रीड करूँगी, पेज नंबर 10। आप लोग फिंगर रखेंगे और रीड करेंगे ताकि आप लोगों की रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़े। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Long ago, there was a child named Alam who lived in a small village of Shivpur. On his way to school, the boy walked past a temple. He heard a music and religious song from inside of temple. Every day, the small child hid outside the temple and listened to the sweet music. Alam loved music from deep of his heart, as if it is next to God. Alam daily sat under the tree behind the temple and listened to the music by closing his eyes. As Alam listened to the music, he would forget every other thing. When the music in the temple was over, the people went home. But the young child Alam still sat there under the tree with his closed eyes. He would hum himself and keep the exercise on for some time, as if he was in the dream, the world of music. One day he got information about Manrik musician who lived in Dhaka. Alam wished to learn music from him. Soon afterward, the situation favored to change Alam's fortune. His father was informed that the boy Alam was not attending the school. He was spending most of his time sitting outside the temple, listening to music. He was terribly angry that night. He beat Alam with the stick. So आप लोगों ने देखा, फर्स्ट पैरा में आप लोगों ने देखा कि छोटा बच्चा था जो कि छोटे से विलेज में रहता था शिवपुर में। उसको म्यूज़िक अच्छा लगता था तो वो बाहर बैठ के म्यूज़िक को सुना करता था। उसे म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसको, सेकंड पैरा में आपने देखा कि उसको म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसको ऐसा लगता था कि वो गॉड के पास है जब वो म्यूज़िक को फील कर रहा है। कुछ दिन जब टेम्पल में सब कोई चले भी जाते थे तब भी वो वहाँ बैठ के म्यूज़िक को सुना करता था, म्यूज़िक को फील करता था। वो जब उसको ड्रीम में भी वो जब आंखें बंद करके चीज़ों को फील करता था तो उसको ये लगता था कि वो ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक में है। मतलब म्यूज़िक है जहाँ म्यूज़िक है और सिर्फ वो और म्यूज़िक है। तो उसे कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मैनरिक म्यूजिशियन, मैनरिक का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। ओके, तो एक मैनरिक म्यूजिशियन जो थे वहाँ ढाका में आए हुए, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में आए हुए हैं। और आलम को क्या हुआ, आलम ने सोचा कि मैं उनसे म्यूज़िक सीखूंगा। उसकी विश थी कि वो उनसे म्यूज़िक सीखे। बट कुछ दिन के बाद जो चीज़ें फेवर में नहीं हुई, चीज़ें चेंज हुई। चेंज होने का मतलब है कि आलम के फादर को पता चल गया कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, और वो अपना आधा ज़्यादा टाइम क्या कर रहा है, टेम्पल के बाहर बैठ के म्यूज़िक सुनने में वेस्ट कर दे रहा है। एज फादर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो म्यूज़िक सुनने में अपना टाइम वेस्ट कर दे रहा है। जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली, ही वॉज टू मच एंग्री। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एंगरनेस की वजह से उन्होंने आलम को उस रात मारा विद द स्टिक। ओके, सो लेट्स सी क्या उस मारने के बाद से आलम चेंज हुआ या कुछ और हुआ। लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो यू कैन सी दैट नाइट Alam could not sleep because of severe pain. He looked into the sky
Outside his room, the stars were twinkling. It seemed to him that each stars were creating a music of its own, which found an echo deep in his heart. His body pained but did not seem to matter. But what mattered was the music that filled in his vein. It seems that music was life for him. Alam woke up at the midnight. His parents were fast asleep. He took a towel and small tumbler and silently left the house. He was determined in his mind, I will go to Dhaka. He walked all the night on the dusty path. Where's Dhaka? He asked people on the road in the morning. It's a long way from here. They laughed. How will you ever get there? So क्या हुआ, जब उसे मार पड़ी तो वो रात भर सो नहीं पाया. फिर उसने अपने खिड़की के बाहर आउटसाइड में देखा कि रूम के आउटसाइड जो खिड़की के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे स्टार्स हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे थे. वो ट्विंकलिंग भी उसके लिए एक म्यूज़िक फॉर्म, उसे ऐसा फील हो कि स्टार्स भी उसके लिए म्यूज़िक फॉर्म कर रहे हैं. उसके बॉडी में बहुत पेन था, बट उसके लिए वो मैटर नहीं करता था, क्योंकि अब जो भी चीज़ें थी उसका म्यूज़िक उसके वेन्स, मतलब उसके नस नस में म्यूज़िक का प्रभाव था. उसका म्यूज़िक उसके लिए लाइव बन चुका था. तो क्या हुआ, आधी रात में वो उठा, आलम उठा और उसने टॉवल उठाई और टम्बलर का मीनिंग होता है ग्लास उठाया और साइलेंटली घर को छोड़ दिया. जब घर को छोड़ दिया, उन्होंने लेफ्ट कर दिया हाउस. इट सीम्स इन हिज माइंड, मतलब वो डिटरमाइंड हो गए कि अब मैं ढाका जाऊंगा. तो वो पूरे रात वो चले, उस दिन वो पूरे रात चले और सबसे उन्होंने पूछा वेयर्स ढाका. तो लोगों, ऑब्वियसली बात है, इंडिया से बांग्लादेश बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. तो लोगों ने क्या किया, हंस के मजाक उड़ा दिया कि वो तो इतना दूर है, हाउ विल यू एवर गेट देयर, क्या तुम कभी भी वहाँ जा पाओगे. एक क्वेश्चन मार्क लोगों ने उनके सामने पुट कर दिया. तो वो इतने डिटरमाइंड थे, उन्होंने ढाका जाने का प्लान कर लिया. वो उनके लिए म्यूज़िक अब लाइव बन चुका था. म्यूज़िक को उनके लाइफ से कोई काट के फेंक नहीं सकता था. तो उन्हें उस मार का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. जब उन्होंने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये चीज़ें करनी हैं या मुझे ये चीज़ें अटेंड करनी हैं, तो उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई दिया. उन्हें बस ये दिखा कि अब मुझे सब कुछ छोड़ के मुझे म्यूज़िक सीखना है. तो उन्होंने इवन अपने फैमिली को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और वो साइलेंटली वो वहाँ से निकल के, अपने घर से निकल के, सब कुछ छोड़ के म्यूज़िक सीखने के लिए निकल पड़े. और सिर्फ अपने माइंड में उन्होंने ये सेट कर लिया कि मुझे ढाका पहुँचना है. लोगों का मजाक उड़ाना, उड़ाना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट उनके माइंड में सिर्फ एक डिटर्मिनेशन, एक चीज़ डिसाइडेड थी कि मुझे ये चीज़ अटेंड करना है, मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे ये चीज़ सीखना है. तो क्या वो सीख पाए? देखो आगे पता चलेगा हम लोगों को कि क्या वो सीख पाए कि नहीं. I must discover the great Guru. I must meet him and learn music. Alam thought as he was on the way. After a continuous walk, he reached Dhaka. He found his guru, teacher, the Shehnai player Munna Khan, who gave Alam the first lesson in music. Alam learned quite fast. After a few years, he observed that the old Shehnai player had taught him all he knew. Alam realized that he could again learn some more thing. This time, Alam had to go on other journey to Kolkata. This young child grew up to the great musician Ustad Abdullah Khan. He became the personality of international repute. Many musicians came to learn music from him. In 1958, the Indian government awarded him with the Padma Bhushan and a special honor award to him on completion of 100 years in 1962. Abdullah Khan died at the age of 110 years. तो आप लोगों को इससे क्लियर हुआ होगा कि पहले तो मैं आप लोगों को लाइन वाइज समझाऊं कि जब वहाँ से वो ढाका के लिए प्लान किया तो उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि वो अब जिस मांड्रिक म्यूजिशियन के बारे में वो सोच रहे थे, जो कि वो ढाका में है, उनसे वो म्यूज़िक सीखेंगे. तो उन्हें फर्स्ट म्यूज़िक का लेसन किसने दिया? उन्हें फर्स्ट म्यूज़िक का लेसन द ग्रेट शहनाई प्लेयर मुन्ना खान ने दिया, जो उन्होंने फर्स्ट लेसन दिया आलम को म्यूज़िक में. आलम को म्यूज़िक अच्छा लगता था तो वो बहुत जल्दी म्यूज़िक को उसने सीखा. उसके बाद कुछ साल के बाद क्या हुआ, आलम को ऐसा फील हुआ कि ओल्ड शहनाई प्लेयर जितना उनको पता था अब म्यूज़िक के बारे में, उन्होंने सब कुछ उन्हें सिखा दिया. और आलम को अब फील हुआ कि उन्हें कुछ और चीज़ें सीखनी चाहिए. तो उन्होंने अपनी दूसरी जर्नी स्टार्ट की कोलकाता के लिए.
तो जो छोटा बच्चा आलम था वो बड़ा होके क्या हुआ, उस्ताद, म्यूज़िक में जो उस्ताद होते हैं, उस्ताद अब्दुल्ला खान बने और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे बड़ा, जो सबसे रेप्यूटेड अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, पद्म भूषण अवार्ड मिला 1958 में। स्पेशल ऑनर अवार्ड होता है जो सबको नहीं मिलता है, एक स्पेशल पर्सन को मिलता है, उनको ये अवार्ड मिला पद्म भूषण, एंड स्पेशल ऑनर अवार्डेड टू हिम ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स। उन्हें जब 100 ईयर में म्यूज़िक में कंप्लीट कर लिया तब उन्हें ये अवार्ड मिला। एंड अब्दुल्ला खान डाइड एट द एज ऑफ 110 ईयर्स, और वो कब मरे, 110 ईयर्स में वो उनकी डेथ हुई। तो मैं अब रीड करूँगी और आपका फिंगर्स है वो वहाँ चलना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट नाइट आलम कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ सीवियर पेन. He looked into the sky outside his room. The stars were twinkling. It seemed to him that each stars were creating a music of its own, which found an echo deep in his heart. His body pained, but that did not seem to matter. What mattered was the music that had filled in his vein. It seemed that the music was life for him. Alam woke up at midnight. His parents were fast asleep. He took a towel and a small tumbler, silently left the house. He was determined in his mind, I will go to Dhaka, and he walked all night on the dusty path. Where's Dhaka? He asked people on the road in the morning. It's a long way from here. They laughed. How will you ever get there? I must discover the great Guru. I must meet him and learn music, Alam thought as he was on his way. After continuous walk, he reached Dhaka. He found his Guru, the Shehnai player Munna Khan, who gave Alam the first lesson in music. Alam learned quite fast. After a few years, he observed that the old Shehnai player had taught him all he knew. Alam realized that he could again learn some more things. This time, Alam had to go to another journey to Calcutta. This young child grew up to the great musician Ustad Abdullah Khan. He became the personality of international repute. Many musicians came to learn music from him. In 1958, the Indian government awarded him with a Padma Bhushan, a special honor awarded to him on the completion of 100 years in 1962. Abdullah Khan died at the age of 110 years. So kids, हमें अपनी चीज़ों के लिए डिटरमाइंड होना चाहिए, हमेशा हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे। अब्दुल्ला खान जी को बहुत मार पड़ी, बहुत लोगों ने बोला कि आप कभी भी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, पर वो डिटरमाइंड थे, उन्हें डिसाइडेड था कि उन्हें ये चीज़ करना है। तो आप लोगों को भी अगर कुछ चीज़ अचीव करना है तो आप लोगों को एक डिटर्मिनेशन, एक चीज़ें डिसाइड करनी होंगी। ओके, तो आप लोग देख सकते हो अब्दुल्ला खान जी को। सो किड्स, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।